ओम शांति। प्रभु मिलन की विधि नहीं, प्रभु मिलन करेंगे। करना चाहेंगे सभी बाबा से आज मिलन। हम सभी इस सृष्टि की बहुत महान आत्माएं और बहुत भाग्यवान आत्माएं हैं, जिनका इस संगम युग पर भगवान से मिलन हुआ है। ये मिलन सदा ही होता है, ये मिलन सदा ही होता रहे। जब चाहें इस मिलन का रस, संपूर्ण आनंद प्राप्त कर लें। ये विधियां बाबा ने हम सबको बहुत सिखा दी हैं। हम इस मिलन को बहुत बढ़ाते चलेंगे। लेकिन एक बात मैं शुरू में ही कहूँ आप सबको, प्रैक्टिस, अंतर्मुखता, व्यर्थ से मुक्ति, बहुत अच्छी एकाग्रता, कर्मेंद्रियों पर विजय, ये हमें परमात्मा मिलन के अधिकारी बना देती हैं। रोज के महावाक्यों से हम जानते हैं, बाबा आज भी बहुत बहुत अच्छी बात हम सबके ध्यान में दिलाई। अपने से चिंतन करो, मैं आत्मा, कितना बड़ा शरीर, कैसे मैंने 84 जन्मों का पाठ बजाया, कैसे करोड़ों आत्माएं संसार में अपना अपना पाठ बजाती हैं। ये ड्रामा कैसा एक्यूरेट चलता है, चिंतन करो। तो इस मिलन का आधार आत्मिक स्थिति है। अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होना है। तो अब भी हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बाबा से मिलन के सुंदर अनुभव प्राप्त करेंगे। हम बहुत भाग्यवान हैं। 2 स्वमान मैंने आपको याद दिलाए। बहुत महान आत्माएं बैठी हैं इस सभा में, बहुत भाग्यवान, हाईएस्ट एंड लकीएस्ट सोल्स। आज बाबा हमसे मिलने आएंगे। हम बाबा से दृष्टि लेंगे, हम बाबा से वरदान लेंगे। अपनी कोई कमी, कोई मन का बोझ उन पर अर्पित करेंगे। हर एक से बाबा मिलेंगे। इसलिए हर एक महान आत्मा बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। सभा में जैसे मैं अकेली हूँ, अकेला हूँ, अब से मुरली एंड तक बहुत अच्छी एकाग्रता रखते हुए हम इन 2-2.5 घंटों को अपने जीवन के लिए वरदान बनाएंगे। हम जानते हैं ये परमात्म सुखों का अधिकार, परमात्म मिलन का भाग्य इस संसार में बहुत थोड़ी आत्माओं को मिला है। हम उनमें से एक हैं। जितना चित्त को शांत किया जाता है, उतना ही बाबा से शक्तियां मिलती हैं। आज हम कुछ अभ्यास करें। इससे पहले 3-4 बातों पर आज हम प्रकाश डालेंगे। हम बहुत शक्तिशाली हैं। अपनी शक्तियों को पहचानेंगे।
बाबा कई दिनों से माया के युद्ध की चर्चा कर रहे हैं बहुत मुरलियों में, पर हम आज रियलाइज करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, हम माया से बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। एक बात पर हम चलेंगे, दूसरी बात का अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं, अपनी मालिक। दूसरों पर तो सभी राज करना चाहते हैं, पर हम करेंगे अपने पर राज्य। बाबा के बहुत ही सुंदर शब्द हैं, नोट करने लायक हैं। मैं आत्मा मालिक हूं, राजा हूं। अगर आत्मा मालिक योग्य हो, शक्तिशाली हो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि मन हमारी बात न सुने। तो मन को कंट्रोल करने के लिए, बुद्धि को डिवाइन करने के लिए, कर्मेंद्रियों के राजा बनने के लिए, संस्कारों को सहज परिवर्तन करने के लिए हमारा बहुत ही अच्छा अभ्यास है स्वराज्य अधिकारी का, वो हम करेंगे। तीसरी एक बात मैं आपके ध्यान में दिलाऊंगा, हमें अभिमान पूरी तरह छोड़ना है, तब हमारे घर घर में खुशी और प्रेम के वाइब्रेशंस फैलेंगे। हमें घर घर को मंदिर बनाना है, घर घर को तीर्थ बनाना है, तो अपने को इष्ट देव देवी बनाना है। अभिमान छोड़कर साक्षी भाव बढ़ाना है, बहुत नम्र चित्त होना है। इन सब बातों पर चर्चा रखते हुए हम आज बाबा के मिलन के सुंदर अनुभव करेंगे। विधि नहीं जानेंगे, विधि आप जानते हैं। ऐसे ही रोज अनुभव किया करेंगे, रोज एक बार कम से कम। बाबा से मिलन का सुख आत्मा में समा जाए तो ये जीवन धन्य धन्य हो जाए। ये सुंदर अवसर हम सबको मिला है बाबा के पास आने का। इस सुंदर अवसर का संपूर्ण लाभ हमें उठाना है। बहुत सुंदर अवसर है। इन्हीं दिनों की इंतजार करते थे हम 2500 साल से। ये सुंदर दिन हमारे सामने आए हैं। अब सभी बहुत अच्छा चिंतन करेंगे कि हम इन स्वर्णिम क्षणों का, संगम के सुनहरे दिनों का, प्राप्त हुए श्रेष्ठ भाग्य का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। तो चलें हम पहला अभ्यास करते हैं। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं। बैठें अपने अपने सिंहासन पर, अपने सूक्ष्म स्वरूप को देखें। मस्तक सिंहासन पर मैं तेजस्वी मणि, पॉइंट ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत शक्तिशाली आत्मा, मस्तक सिंहासन पर विराजमान हो। राजा बनकर बैठ जाएं सिंहासन पर।
मुझसे बहुत शक्तिशाली किरणें चारों ओर फैल रही हैं। मैं मालिक हूँ। मन बुद्धि की मालिक, संस्कारों की मालिक, कर्मेंद्रियों की मालिक, इन सब की राजा हूँ। बहुत शक्तिशाली हूँ। अपने मन को ऑर्डर दे दें, हे मेरे मन शांत हो जाओ, शांत। कुछ क्षणों के लिए अनुभव करें, शरीर जैसे कि है ही नहीं, केवल मैं आत्मा। निराकार। ओम शांति। हम सभी ये छोटा सा और सुंदर अभ्यास रोज किया करें। जितनी बार करेंगे, जितना अधिक करेंगे, मन के मालिक बनते जाएंगे। और सभी जानते हैं, जो मन पर राज कर लेते हैं वो प्रकृति के राजा बन जाते हैं। वो विश्व पर राज कर लेते हैं। अपने पर राज करना हमारी बहुत ही सुंदर साधना है और ये अभ्यास हमें उसके योग्य बना देता है। योग्य आत्मा वही बनती है जो योगी होती है। मुझे याद आ रहा था आज, बड़ी गहरी बात है। बाबा ने सुनाया, अंत में 3 बातों के आधार से सबको मार्क्स मिलेंगे। हमारी ये सुंदर पढ़ाई है। हमारी इसमें परीक्षा भी होती है रोज। हमें नंबर मिलते हैं, पर फाइनल नंबर, फाइनल मार्क्स 3 बातों के आधार पर मिलेंगे। सुन लें आप सभी, जो बहुत बुद्धिमान भाई बहनें बैठे हैं, अच्छे पुरुषार्थी, वो इस पर गौर करेंगे। पहली, कितनों को योग्य बनाया, कितनों को संदेश दिया, वो पहली बात थी। कितनों को ज्ञान दिया, वो भी सुंदर बात है, लेकिन कितनों को योग्य बनाया। दूसरा, पूरा जीवन कितने निर्विघ्न होकर रहे या जीवन में बार बार विघ्न आते रहे। तीसरी बात, माया के इस युद्ध में, परिस्थिति और समस्याओं के खेल में कितना शक्तिशाली रहे पूरा जीवन। ये तीनों ही बहुत सुंदर बातें हैं। तो हम बहुत शक्तिशाली हैं, नो डाउट।
बाबा ने अपनी सारी शक्तियां हमें दे दी हैं, सभी स्वीकार करेंगे। बाबा की शक्तियां मेरे पास हैं, मैं शिव की शक्ति हूँ, सर्वशक्तिवान की शक्तियों से संपन्न हूँ। जो शक्तियां उनमें हैं वो मुझ में भी हैं। चिंतन में लाएं सभी। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ। रोज सवेरे उठकर सभी भाई बहने अपने को ये याद दिला दिया करें, कई बार याद दिला दिया करें। सोई हुई शक्तियां जग जाएंगी। बाबा ने शक्तियां दे दी हैं, लेकिन शक्तियां सोई रहती हैं हमारे अंदर, हमें उनको जगा कर रखना है। इसको ही बाबा कहते हैं शक्तियों का आह्वान करो, तुम्हारे पास हैं। और सरल शब्द है, अपनी शक्तियों को जगाओ। और उसकी विधि है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अब हम इसके सुंदर अनुभव में बैठेंगे और फील करेंगे कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। फिर से बैठें स्वराज्य अधिकारी बनकर अपने सिंहासन पर। मैं आत्मा जब से बाबा की बनी, बाबा ने अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दी। मैं ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। स्वीकार करें, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। सर्व शक्तियों का मालिक हूँ। अपने स्वरूप को देखें, मुझसे चारों ओर शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं। मेरे अंग अंग से शक्तियां फैल रही हैं और मेरे चारों ओर एक बहुत शक्तिशाली आभा मंडल ओरा क्रिएट हो गया है। मैं शक्तिशाली आभा मंडल के बीच में हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, माया से अधिक शक्तिशाली हूँ, परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली हूँ। बाबा से, शिव बाबा से शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही है।
शक्तियों का फाउंटेन मेरे ऊपर है। चारों ओर ये शक्तियां फैल रही हैं। ओम शांति। हम बहुत शक्तिशाली हैं। न माया से घबराएंगे, न छोटी मोटी बातों से। संसार में भय बढ़ता जाता है और बढ़ता जाएगा। हम मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वरूप में रहकर खुद भी निर्भय बनेंगे और सबको निर्भय बनाएंगे। इसलिए स्वमान को बहुत अच्छा बढ़ाते चलें। हमें बाबा से दृष्टि लेनी है। बाबा को बुलाएंगे, बाबा के पास चलेंगे। बाबा हमारे परम सद्गुरु भी हैं। बहुत सुंदर ये नाता है। खुदा दोस्त भी हैं। सदा हमें मदद देने के लिए तैयार हैं। सच्चे फ्रेंड हैं हमारे। परम सद्गुरु अपनी शक्तियां, अपने वरदान हमें देते हैं। हमारी जीवन नैया के खिवैया बन गए हैं। हमें निश्चिंत किया है। तो बहुत अच्छी एक स्मृति रखा करेंगे। बहुत फायदा होगा इसका। इस अनुभव को बहुत बढ़ाएंगे। बाबा देखिए, छोटा सा अभ्यास जीवन की यात्रा को सरल, सफल, शक्तियों से भरपूर, बोझ से मुक्त, बहुत हल्के बनाने वाला। संभालेंगे। बाबा हजार भुजाओं सहित मेरे साथ है। बहुत छोटा सा अभ्यास है। कुछ भी एकाग्र करने की जरूरत नहीं, केवल स्मृति है। इसके अनुभव वंडरफुल होंगे। कहीं कोई कठिन काम आ गया है, ये स्मृति में लाना है। बाबा हजार भुजाओं सहित मेरे साथ है। कठिन काम सरल हो जाएगा। कहीं आपको ज्यादा काम करना पड़ रहा है, टेंशन का काम हो गया है, याद करेंगे बाबा हजार भुजाओं सहित मेरे साथ है। काम कैसे सहज पूर्ण होता है, इसके बहुत सुंदर अनुभव हो जाएंगे। भय भी समाप्त हो जाएगा। कहीं आपको भाषण करना है बहुत अच्छा, आपको थोड़ा डर लग रहा है, ये याद कर लें। निर्भय होकर बहुत अच्छा भाषण होगा। अब हम पहले बाबा के पास चलते हैं, फरिश्ते बनकर। कैसे फरिश्ते बनेंगे ये सोचने की जरूरत नहीं। छोटा सा उदाहरण, जैसे मैं आपको कहूं कि अभी मधुबन में ऊपर चलकर पांडव भवन में बाबा के कमरे में बैठो, तो अपने को फील करेंगे ना हम वहां बैठे हैं। ऐसे ही अब हम चलेंगे आकाश के ऊपर। अपने को देखें, मैं सूक्ष्म लोक में हूं, आकाश के पार। बिल्कुल मग्न हो जाएं, अकेले हो जाएं। यहाँ चारों ओर सफेद प्रकाश है।
ये फरिश्तों की दुनिया। अपने सामने देखें बाप दादा बहुत प्यार से बाहें फैलाकर हमारा आह्वान कर रहे हैं, आओ बच्चे। हम बाबा के सामने हैं, बाप दादा। ब्रह्मा बाबा अपने फरिश्ते रूप में, उनके मस्तक में शिव बाबा ज्ञान सूर्य। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। ये निहाल करने वाली दृष्टि, परम सुखों से भरने वाली दृष्टि, हमारे विघ्नों को हरने वाली दृष्टि है। जी भर कर दृष्टि लें। बाबा परम सद्गुरु हम पर सदैव राजी है, अपने वरदान देने को तैयार है। बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया, और वरदान दिया, बच्चे शक्ति संपन्न भव, विजयी भव, माया जीत भव। और अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। उनके हाथ से पावरफुल वाइब्रेशंस मुझ में समाने लगे। और बाबा ने याद दिलाया, बच्चे तुम इस सृष्टि की महान आत्मा हो, तुम्हें महान कार्य करने हैं। तुम इस विश्व गगन में चमकते हुए सितारे हो। तुम्हारे प्रकाश से इस संसार का अज्ञान अंधकार नष्ट हो रहा है। तुम इस धरा पर ज्ञान सूर्य हो।
तुम्हारी किरणों से यहाँ से माया के कीटाणु नष्ट हो रहे हैं। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। और दृष्टि लेकर हम वापिस आ गए। ओम शांति। हमारा और बाबा का बहुत ही समीप का नाता है। बाबा हमें बहुत प्यार करते हैं। कोई ये न सोचे कि ये बात तो केवल कहने की है। जैसे आप लौकिक माता पिता अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं, बाबा भी हमारी बहुत केयर करते हैं। वे हमारे दुख हरने आए हैं। राह तो उन्होंने हमें दिखा ही दी, लेकिन जब भी हम उन्हें बुलाते हैं वे हमें मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए इस सुंदर अवसर का भी बहुत फायदा उठाएंगे, चिंतन किया करेंगे। सतयुग से हमने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। कैसे जन्म लेते लेते हम एंड में आए। थक गई थी आत्मा, बोझिल हो गए थे सबके मन। बाबा ने आकर साथ दिया, बोझ हर लिया, हल्के कर दिया, पावन बना दिया, बना रहे हैं। बाबा साथी बन गया। मैं आज आपको ये दो चीजें अंडरलाइन करा रहा हूं। बाबा साथी बन गया हमारा, वो साथी है और हम बहुत शक्तिशाली हैं। अपने को चलते चलते कमजोर समझ लेते हैं। पुरुषार्थ में निराशा आती है, जीवन में कुछ भी असफलता होती है, कोई विघ्न आ जाता है, अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं। भूलना नहीं है, शक्तियों को याद करते ही समस्याएं नष्ट होने लगेंगी। बाबा का ये महावाक्य सभी याद रखेंगे। मैं ये महावाक्य बहुत सुनाता हूँ और ये बहुत ही गहरा काम का महावाक्य है। जो आत्माएं मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहती हैं, उनके पास विघ्न और समस्याएं आ नहीं सकती। सवेरे से ही अपने को ये स्मृति दिला देना, शक्तियां जागृत रहेंगी, माया और विघ्न समस्याएं आएंगी नहीं। तो ये जो सुंदर बाबा के महावाक्य हैं, मैं आप सभी को एक छोटा सा होमवर्क दूंगा। अभी हम बाबा का आह्वान करेंगे, गीत भी बजेगा ट्रैफिक कंट्रोल का एंड में। हम बाबा को बुलाते हैं बहुत प्यार से। हर एक के पास बाबा आएंगे। अब हर एक बिल्कुल मग्न होकर बाबा का प्यार से आह्वान करेंगे। चलें बुद्धि को ले चलें परम धाम में, और निमंत्रण दें प्यार से उसको जो हमारा सच्चा प्रियतम है, जिसे हम हजारों वर्ष से बहुत प्यार करते आए, जो हमें मदद करने के लिए आ गया है।
देखें परम धाम में महाज्योति चमक रही है। प्यार से निमंत्रण दें, हे परम सद्गुरु, हे प्यार के सागर, हे खुदा दोस्त, हम आपके प्यारे बच्चे आपके घर में आए हैं। आप अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। हमारा निमंत्रण सुनकर निराकार सर्वशक्तिवान से बाबा नीचे उतरने लगे। शिव बाबा परम धाम से सूक्ष्म वतन में आए। ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया। अब दोनों नीचे आ रहे हैं। आ गए हमारे सामने। बाबा को अपने सामने देखें। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। बाबा प्यार भरा हाथ हमारे सिर पर घुमा रहे हैं। अपना हाथ घुमाकर जन्म जन्म की थकान मिटा रहे हैं। बाबा से बहुत पावरफुल किरणें चारों ओर फैल रही हैं। अपने मन की कोई भी बात, कोई भी बोझ बाबा को सुना दें। हल्के हो जाएं सुनाकर। दृष्टि देते हुए बाबा वापिस अपने धाम। ओम शांति। ये बाबा का आह्वान सभी को अपने अपने घरों में बहुत करना है। अपने ऑफिस में, फैक्ट्री में। ये आह्वान बहुत सुंदर अनुभव कराएगा। जिन भाई बहनों ने किया है वो सुनाते हैं कि हमारे घर के वाइब्रेशंस बदल गए।
बाबा का आह्वान करते ही बाबा आ जाते हैं। बाबा की किरणें चारों ओर फैलने लगती हैं। टीचर बहनें अपने अपने सेंटर में बाबा का कई बार आह्वान किया करें, बहुत अच्छे अनुभव रहेंगे, सेवाएं बढ़ेंगी, कोई भी बैड एनर्जी वहाँ काम नहीं कर पाएगी। क्योंकि आजकल ये बैड एनर्जी, इसका प्रकोप भी चारों ओर बढ़ता जाता है। अगर हम बाबा के वाइब्रेशंस अपने स्थानों पर फैलाएंगे तो बाबा के वाइब्रेशंस मोस्ट पावरफुल हैं। बैड एनर्जी निगेटिव एनर्जी होती है, वो कमजोर होती है, जल्द ही समाप्त हो जाएगी। हम बहुत शक्तिशाली हैं, स्वीकार कर लें। आज बाबा की मुरलियों में आ रहा है आजकल, जो जितना पावन है वो उतने ही शक्तिशाली हैं। अपनी प्योरिटी को बढ़ाते चलें। हम अनेक पवित्र आत्माओं की पवित्रता की शक्ति इस संसार को बदलने वाली है। माया का प्रकोप है बहुत जबरदस्त, लेकिन पवित्र आत्माओं की इस पवित्र शक्ति के आगे माया को नतमस्तक होना ही है, सरेंडर करना ही है। और वो दिन इस संसार में जल्दी हमारे समक्ष आ जाएगा, जब पवित्रता के वाइब्रेशन से संसार में प्योरिटी का रिवॉल्यूशन क्रिएट करेंगे और ये संसार तेजी से बदल जाएगा। तो आज यहाँ बाबा के समक्ष बैठकर, बाबा के इस दिन पर जो नए बाबा के बच्चे भी आए हैं, वो संपूर्ण पवित्रता की बाबा से प्रतिज्ञा कर लें, बाबा को वचन दे दें, आज से हमारा जीवन आपकी श्रीमत पर। और जो बहुत पवित्र हैं वो ध्यान दें, अटेंशन प्लीज। पवित्रता बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत ध्यान दें। जो बहुत पवित्र आत्माएं हैं, हमारी पवित्रता की शक्ति संसार में चमत्कार करेगी। प्योरिटी केवल प्योरिटी नहीं, बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए जिस बात पे मैं ध्यान दिला रहा हूं, पवित्र आत्माएं ध्यान दें। हमारी पवित्रता का बल व्यर्थ और साधारण संकल्पों में नष्ट न हो जाए। हमारी पावर ऑफ प्योरिटी ईर्षा, द्वेष और परचिंतन में बह न जाए। हमारी प्योरिटी साधारण बनकर न रह जाए, संसार के लिए वरदान बन जाए। ये बहुत ध्यान देना है पवित्र आत्माओं को। जितनी पवित्रता बढ़ेगी उतना ही योग अभ्यास बढ़ेगा। चले हम एक बार फिर से बाबा को वचन दे दें और बाबा से पवित्रता का वरदान ले लें। और जो पवित्र आत्माएं हैं वो अपनी पवित्रता को अपनी शक्ति बनाने का बाबा से आशीर्वाद ले लें। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता की देवी हूँ। पवित्रता मेरी शक्ति है। पवित्रता मेरा श्रृंगार है। प्योरिटी इज माई ब्यूटी। मेरी पवित्रता संसार के लिए वरदान है।
ले चलें बुद्धि परम धाम में और निहारें पवित्रता के सागर को। उनकी पवित्र किरणें, उनके पवित्र वाइब्रेशंस मुझ में समा रहे हैं। ऊपर से जैसे कि पवित्र किरणों की बरसात हो रही है। परमात्मा पवित्रता मुझ में समा रही है। बाबा को संपूर्ण पवित्रता का वचन दे दें और उससे वरदान ले लें। ओम शांति। अपने अपने घरों में, अपने अपने स्थानों पर, अपने अपने संगठनों में खुशी का माहौल बनाना है। जिस संगठन में बहुत खुशी है, जिस संगठन में बहुत हल्कापन है, वो संगठन बहुत बड़ी शक्ति बन जाता है। सभी गृहस्थ में रहने वाले भाई बहनें भी आज प्लान करें, विचार करें, हमें अपने घर घर में खुशियों के वाइब्रेशंस फैलाने हैं, खुशियों की गंगा बहानी है। हमारा बोल, पहला ध्यान देंगे, हमारे बोल कहीं दूसरों की खुशी को छीन तो नहीं रहे हैं। हमारा व्यवहार, हमारे एटीट्यूड्स, हमारी दूसरों के लिए वृत्ति कहीं हमारे संगठन में दूसरे वाइब्रेशंस पैदा तो नहीं कर रहे खुशी के अलावा। हम बातों को महत्व दे रहे हैं या अपनी खुशी पर बहुत महत्व है हमारा। याद रखेंगे, बातें इम्पोर्टेंट नहीं हैं, इम्पोर्टेंट है हमारी खुशी। बातों की कीमत बहुत कम है, हमारी खुशी हमारा अनमोल खजाना है। मैं आप सभी को एक छोटी सी बात और कहूंगा लास्ट। आजकल परिवारों में, समाज में संघर्ष बढ़ता जा रहा है, डिवोर्स बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए अशांति और टेंशन बढ़ती जा रही है। हम सभी बाबा के बच्चे एक संकल्प पर ध्यान दें, क्योंकि ये सब है ईगो के कारण, अहम के कारण। मेरा अहम बड़ा है
या मेरे संबंध बड़े हैं, किसको महत्व देंगे। लोग अपने अहम के कारण, ईगो के कारण अपने मधुर संबंधों को तोड़ देते हैं। बहुत बड़ी कमजोरी है। ईगो इज नॉट इम्पोर्टेंट। हैप्पीनेस, इजीनेस, स्वीटनेस, यही इम्पोर्टेंट है। तो अपने अपने परिवारों में बहुत हल्कापन, बहुत मीठापन, अपने व्यवहार में बहुत सरलता, बहुत सभ्यता सभी धारण करेंगे तो परिवार मंदिर बनेंगे, परिवार निरोग रहेंगे, परिवारों में विघ्न नहीं आएंगे। हमारी जानकी दादी कहा करती थी, जहाँ सबके बीच में प्यार और खुशी बहुत हो, वहाँ माया भी घबरा कर भाग जाती है, समस्याएं भी घबरा कर भाग जाती हैं। इसलिए खुशी और प्रेम का वरदान यहाँ से लेकर आज सभी जाएंगे। और अब हम बहुत पावरफुल योग करेंगे परम धाम में। ये भी प्रभु मिलन का बहुत सुंदर सुख है। और एक ही शब्द बाबा का याद करेंगे, हद और बेहद से पार। अभी हम हद और बेहद से पार चलेंगे। रवि भाई गीत बजाओ आखिरी। हद और बेहद से पार पावरफुल स्थिति में बाबा का आह्वान करते हुए परम धाम में सर्व शक्तिवान के साथ।